वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने के दो मेथड होते हैं। पहला ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा मॉडर्न मेथड। मतलब अगर अपन पुराने मेथड के बारे में बात करें तो पहले अकाउंट्स के तीन टाइप होते थे, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। लेकिन अभी कंसेप्ट चेंज हो गया है, अभी नया मॉडर्न कंसेप्ट आया है। इसके हिसाब से अगर अपन बात करें तो अकाउंट तीन टाइप के नहीं, पांच टाइप के होते हैं। एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। अब सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट बाद में बताऊंगा, पहले मॉडर्न कंसेप्ट बताता हूँ जो अभी रिसेंटली चल रहा है। आपको ज्यादातर कोशिश करना है हर जगह आप इसको यूज करें और इसको यूज थोड़ा कम करें। ये नया मेथड है और थोड़ा सा इजी मेथड है। ये वाला जो है वो पुराना है, वो थोड़ा सा टफ मेथड है। तो कोशिश करें इसको ज्यादा अच्छे से समझने की। सबसे पहले मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से अकाउंट्स को पांच टाइप में डिवाइड करा है। मतलब अपन जो अकाउंट बनाते हैं वो पांच टाइप के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनको पांच कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। उनके नाम है एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। अब ये क्या होते हैं ये सब मैंने आपको पुरानी वीडियो में बता रखा है। एक्सपेंस में अपन अपने बिजनेस के सारे खर्चों को लाएंगे, मतलब जितने भी अपने खर्चे हैं उन सबके लिए अपन सेम ट्रीटमेंट करेंगे, उन सबको अपन अपना एक्सपेंस मानेंगे। एक्सपेंस जैसे एग्जांपल सैलरी हो गया, सैलरी दी किसी को, वो अपना क्या होगा, एक्सपेंस होगा। अपने रेंट पे किया वो भी क्या होगा, एक्सपेंस होगा। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पे, वो भी क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो जितने भी अपने बिजनेस के खर्चे वो सारे क्या होंगे, एक्सपेंस। अगला है इनकम। अपने बिजनेस में कहीं से भी इनकम आ रही है, कुछ भी अपनी कमाई हो रही है, तो वो सब आएंगे इनकम के अंदर। जैसे एग्जांपल अपन सेल्स कर रहे हैं, कहीं से रेंट आ रहा है, कहीं से डिविडेंड आ रहा है, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से कमीशन आ रहा है, तो ये सारी अपनी इनकम होती है। तो ये सब आएंगे इनकम के अंदर। ध्यान से समझना है इसको। एक्सपेंस में अपन उन सारे खर्चों को लेते हैं जिसका बेनिफिट अपने को इसी साल के अंदर मिल जाए। सेम ईयर के अंदर बेनिफिट मिलना बहुत जरूरी है, तो उसी को अपन क्या मानते हैं, अपना एक्सपेंस। अगर इस साल अपने को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो वो अपना एक्सपेंस नहीं होगा। तो एक्सपेंस का मतलब क्या बताया, वो सारे खर्चे जिनका बेनिफिट अपने को इसी साल में मिल जाए। इनकम मतलब वो सारी इनकम जो अपन ने इस साल कमाई है। अगला है असेट। असेट मतलब मैंने पहली वीडियो में बता रखा है अपनी। असेट मतलब होता है बिजनेस की सारी प्रॉपर्टीज जिनका बेनिफिट अपने को फ्यूचर में मिलेगा। तो वो सारी चीजें कहाँ आएगी, असेट में। जैसे बिल्डिंग हो गया, मशीन हो गई, कैश पड़ा है अपने पास, फर्नीचर हो गया, ये सारी किस में आएगी, असेट में। अगला है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब मैंने पहले बता रखा है कि अपने बिजनेस की सारी ऑब्लिगेशंस, जितना भी बिजनेस के ऊपर कर्ज है कि अपने को किसी को पैसे चुकाने, वो सारे अकाउंट किस में आएंगे, लायबिलिटी में। जैसे एग्जांपल अपन ने किसी से लोन ले रखा है तो वो अपनी क्या है, लायबिलिटी। किसी से अपन ने गुड्स परचेस करे ऑन क्रेडिट तो वो भी क्या है, अपनी लायबिलिटी। तो ये सब किस में आएंगे, लायबिलिटी में। अगला है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब मैंने बता रखा है पहले वीडियो में। कैपिटल मतलब होता है वो पैसा जो बिजनेस के मालिक ने, बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, उसे बोलते हैं कैपिटल। अब मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर एक रूल होता है। इन सबको अपन क्यों समझ रहे हैं, क्यों अपन कर रहे हैं कि ये पांच टाइप में क्यों डिवाइड करा। क्योंकि अकाउंट जब अपन बनाते हैं ना तो अपने को क्या होता है, अकाउंट कैसे बनता है पहले मैं बताता हूँ। कोई भी अकाउंट, जैसे मान लीजिए किसी एक्सपेंस का अकाउंट बना रहे हैं अपन, जैसे मान लीजिए सैलरी का अकाउंट, तो सब अकाउंट बनाने का सेम तरीका होता है। ये होता है अकाउंट का फॉर्मेट। डेट, पर्टिकुलर, ये होता है लेजर फोलियो, ये होता है अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर लेजर फोलियो और अमाउंट। अभी इसमें से आपके सारे जितने भी पर्टिकुलर, जितने भी कॉलम्स है वो सारे काम के नहीं है, जो जो काम के वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये अकाउंट का एक फॉर्मेट है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसे बोलते हैं डेबिट साइड। अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड की साइड होती है उसको बोलते हैं अपन डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है, सेम यही चीज मैंने राइट में लिख रखी है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। इसको छोड़ दीजिए, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। वापस से यहाँ पे क्या लिख रखा है, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो जो चीज यहाँ लिख रखी है वो यहाँ लिख रखी है, बस इसको लेफ्ट वाली साइड को बोलते हैं डेबिट साइड
राइट वाली साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। अब मेरे को क्या करना है, मैंने एक पिछली वीडियो में एक कंसेप्ट बताया था, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर अपन किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी एक अकाउंट को मान लीजिए डेबिट कर रहे हैं, तो किसी दूसरे अकाउंट को अपने को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और मान लीजिए अभी अगर मैं इस अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूं तो किसी दूसरे अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ताकि दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। अब सबसे पहले ये क्यों पढ़ रहे हैं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ेगी हर अकाउंट में। तो अब मैं अकाउंट को क्या करूं, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखूं या राइट हैंड साइड लिखूं, तो उसके लिए एक रूल बना हुआ है। अब वो रूल क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले ये 5 टाइप में जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबको इन 5 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। और इन सबको अपनी अपनी एक साइड दे रखी है। जैसे एक्सपेंस है, एक्सपेंस की ना डेबिट साइड होती है, मतलब मैं जब भी मेरे बिजनेस में खर्चा होगा, जैसे सैलरी मेरा खर्चा है, तो इसको ना मैं डेबिट साइड लिखूंगा, क्रेडिट साइड नहीं लिखूंगा। जब भी बिजनेस के अंदर एक्सपेंस होंगे तब उनको क्या करो, डेबिट करो, ये रूल होता है। अगर एक्सपेंस अपने को रिवर्स करना, उल्टा करना, इसको वापस से खत्म करना, तो अपन इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। वरना जब भी एक्सपेंस होंगे इनको क्या करेंगे, अपन हमेशा डेबिट करेंगे। ऐसे इनकम के लिए रूल है, इनकम की साइड होती है क्रेडिट साइड। मतलब अगर मैं किसी भी इनकम वाले अकाउंट का अगर अकाउंट बना रहा हूं तो उसको मुझे क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं सेल्स का अकाउंट बनाता हूं, सेल्स, तो सेल्स के अकाउंट में वही डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब मैं चाहूं कि सेल्स में लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को भी सेल्स करी, मान लो मैंने राम नाम के किसी पर्सन को गुड सेल किए। अब मैं चाहूं उसको मैं डेबिट साइड लिख दूं, तो मैं यहां पे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि इसकी साइड कौन सी है, क्रेडिट। तो इसको मैं कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड। यहां पे लिखूंगा बाय राम 10,000। मान लीजिए मैंने 10,000 की सेल्स करी तो 10,000। तो सिंपल सा रूल होता है कि जितने भी एक्सपेंस हो तो उनको क्या करना है, अपने को डेबिट, जितनी भी इनकम उनको क्या करना है, क्रेडिट। सैलरी अपना एक्सपेंस था, तो अगर मुझे सैलरी लिखनी है, मान लीजिए मैंने सैलरी दी कैश में 5,000 रुपए की, तो मैं सैलरी अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ये डेबिट साइड है, यहां पे लिख दूंगा टू कैश। मान लीजिए मैंने सैलरी दी है 1 अप्रैल को, तो यहां पे लिख दूंगा मैं 1 अप्रैल। और कितनी दी, तो मान लीजिए मैंने दी 5,000, तो 5,000 यहां पे लिख दूंगा। तो सिंपल सा ये रूल होता है। अगर मैं किसी भी एक्सपेंस का अकाउंट बना दूं, तो जैसे ये एक्सपेंस का अकाउंट है सैलरी, तो इसको मैंने क्या करा, डेबिट। वहीं अगर मैं किसी इनकम का अकाउंट बना रहा हूं, तो जैसे सेल्स मेरा इनकम है, तो सेल्स को मैंने क्या करा, क्रेडिट। ऐसे असेट के लिए भी क्या होता है, तो असेट के लिए होता है डेबिट। किसी भी असेट्स का अकाउंट बनाए तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। लायबिलिटी के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। और लास्ट कैपिटल का लिए भी क्या होता है, क्रेडिट। शॉर्ट में डेबिट को डीआर और क्रेडिट को सीआर बोलते हैं। डीआर की फुल फॉर्म होती है डेबिट और सीआर की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट। अगर कोई पूछे डेबिट और क्रेडिट क्या होती है, तो डेबिट और क्रेडिट सिंपल सी अकाउंट की दो साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। तो इन पांचों अकाउंट में रूल क्या बताया मैंने, एक्सपेंस हो तो उनको क्या करना है, डेबिट, इनकम हो तो उनको क्या करना है, क्रेडिट, असेट है तो उसको क्या करना है, डेबिट, लायबिलिटी है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट, और कैपिटल है तो उसको क्या करना है, क्रेडिट। तो सिंपल सा, यानी कि अपन कह सकते हैं एक्सपेंस और असेट को तो करना है डेबिट, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल को करना है क्रेडिट। तो जब भी अपने बिजनेस में एक्सपेंस हो तो डेबिट करो, एक्सपेंस को रिवर्स करना हो तो क्रेडिट करो, उल्टा। इनकम हो रही हो तो क्रेडिट, इनकम को अगर रिवर्स करना हो तो क्या कर दो, डेबिट। असेट है, जैसे असेट मतलब बताया था बिजनेस की प्रॉपर्टी, तो असेट आ रही है तो डेबिट। तो मान लो असेट जा रही है बिजनेस से, अपन उसको असेट को बेच रहे हैं, तो फिर क्या कर देंगे, क्रेडिट, उल्टा। लायबिलिटी अगर बिजनेस में आ रही हो तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बिजनेस की कम हो रही है, खत्म हो रही है, तो उसको क्या कर देंगे, डेबिट। ऐसे कैपिटल अगर बिजनेस के अंदर ओनर ला रहा है तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। और कैपिटल वापस से लेके जा रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। आ गया समझ में?
ये था मॉडर्न कंसेप्ट, मतलब नया कंसेप्ट जो चल रहा है अभी वो। अगर मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो अकाउंट कितने टाइप का होता है? 5। और ये बिल्कुल सिंपल सा भी है। सिंपल सा बोलता है कि एक्सपेंस है, अगर हो रहा हो तो डेबिट करो, खत्म हो रहा हो तो क्रेडिट कर दो। इनकम है, इनकम की क्रेडिट साइड हो रही है तो इनकम अगर हो रही हो तो और क्रेडिट करो, कम हो रही हो तो डेबिट कर दो। असेट है, बढ़ रही हो तो डेबिट करो, कम हो रही हो तो क्रेडिट करो। लाइबिलिटी है, बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, कम हो रही है तो डेबिट कर दो। कैपिटल है, बढ़ रही हो तो क्रेडिट करो, कम हो रही हो तो डेबिट कर दो। ये मॉडर्न कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब वहीं अगर अपन पहले कंसेप्ट क्या था उसकी बात करें तो पहले था ट्रेडिशनल कंसेप्ट, पुराना कंसेप्ट। पहले बोलते थे अकाउंट 5 टाइप के नहीं 3 टाइप के होते हैं, और 3 टाइप का नाम था रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अब सबसे पहले ये रियल, नॉमिनल और पर्सनल होते गए। सबसे पहले रियल। अभी जो असेट्स का अकाउंट है ना, सेम वही पूरा का पूरा रियल है। रियल के अंदर बिजनेस की सारी असेट्स आ जाएगी, सारी प्रॉपर्टीज आ जाएगी। और रियल अकाउंट का सिंपल सा एक रूल होता है कि जितनी भी असेट्स बिजनेस में आए तो उनको डेबिट करो, और अगर बिजनेस से जाए तो उनको क्रेडिट करो। तो रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out। मतलब बिजनेस के अंदर जो भी आ रहा है, ध्यान रखना रियल अकाउंट केवल केवल असेट्स के लिए। तो सब में रियल मत लगा देना, जो भी आ रहा है बिजनेस में उसको डेबिट कर दें। जैसे मान लीजिए बिजनेस में इनकम हो रही है तो उसको भी डेबिट कर दें, ऐसा नहीं है। ये केवल केवल किस पे लगेगा? असेट्स पे, केवल असेट्स पे। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या आती है? तो रियल अकाउंट के अंदर आती है सारी असेट्स। ठीक है, तो ये बोलता है जितनी भी असेट्स बिजनेस के अंदर आए तो डेबिट करो, अगर जाए तो वापस से क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं बिजनेस के सारे खर्चे और इनकम। तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर 2 चीज आती है, बिजनेस के सारे एक्सपेंस और बिजनेस की सारी इनकम। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट बोलता है सिंपल सा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। बिजनेस में जितने भी खर्चे नुकसान हो उनको क्या करो? डेबिट। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, और कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो उसको क्या करो? क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस and loss and credit all income and gains। मतलब बिजनेस के अंदर अगर खर्चा हो जाए या नुकसान हो जाए तो उसको तो क्या कर दो? डेबिट। और अगर बिजनेस के अंदर इनकम या गेन यानी प्रॉफिट हो रहा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो उन सबको क्या कर दो? क्रेडिट। सिंपल सा। आखिरी बचा पर्सनल। पर्सनल वर्ड से पता चल रहा है किसी पर्सन की बात करेंगे अपन। पर्सनल अकाउंट में क्या आ जाएंगे? सारे पर्सन। अगर किसी इंसान की बात करें, मतलब किसी भी पर्सन की बात करें, इंसान नहीं पर्सन की बात करें, तो वो क्या होगा? पर्सन। अब पर्सन भी 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अभी मैंने इंसान की बात करी तो इंसान आता है नेचुरल पर्सन में, तो उसे अपन बोलेंगे नेचुरल पर्सन। जैसे अगर अपन को अकाउंट बनाना है किसी राम नाम के इंसान का, श्याम नाम के इंसान का, या फिर अपने किसी डेटर का, क्रेडिटर का, इन सब के लिए अपन क्या बनाएंगे? उनके पर्सन के नाम से अकाउंट बना देंगे। जैसे मेरे दुकान पे रोज कोई राम नाम का पर्सन आके फिर मतलब उधार में माल लेके जाता है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा? राम नाम का अकाउंट बनाऊंगा। तो उस पर कौन सा रूल लगेगा? रियल नहीं लगेगा, नॉमिनल भी नहीं लगेगा। रियल तो तब लगता है जब असेट्स हो, नॉमिनल तब लगेगा जब खर्चा और इनकम हो। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पर्सन। क्या लगेगा? पर्सन। मतलब वो किस में आएगा? नेचुरल पर्सन में। वो नेचुरल पर्सन है तो वो किस में आएगा? नेचुरल पर्सन। सेकंड है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन्स जो जिन्हें नेचुरली भगवान ने नहीं बनाया, जो किसी एक्ट के थ्रू बने हुए हैं। जैसे अपनी कंट्री में लो है, कंपनी भी जो होती है ना, कंपनी क्रिएट होती है, कंपनी भी एक पर्सन होती है। तो कंपनी जो है ना वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको नेचर ने नहीं बनाया, उसको किसने बनाया? किसी एक्ट के थ्रू बनाया, किसी लॉ के थ्रू बनाया, पर्सन। तो कंपनी खुद अपने आप में एक पर्सन होती है।
तो अगर पूछे कंपनी कौन सा पर्सन है, तो कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी कौन सा है, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे भगवान ने नहीं बनाया, जिसे किसी एक्ट के थ्रू बना रखा हो पर्सन, वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसके अंदर नेचुरल पर्सन में क्या आ जाएंगे, राम, श्याम, अगर इन सब के अकाउंट बनाना हो तो ये सब किस में आएंगे, नेचुरल। आर्टिफिशियल पर्सन में जैसे मान लीजिए मुझे किसी कंपनी का अकाउंट बनाना है, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन में। लास्ट बचा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का सिंपल सा मतलब है, ये वो अकाउंट होगा जिसको देख के अपने को पता लगाना पड़ेगा कि ये ना, वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में अपन डायरेक्ट पर्सन की बात नहीं करेंगे, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, बताएगा कि ये अकाउंट जो है किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपसे बोला था कैपिटल, तो कैपिटल में जब भी वर्ड सुनता हूं ना, तो कैपिटल को देखते ही ना, कैपिटल वर्ड सुनते ही मुझे ओनर, वो कैपिटल अकाउंट जो है मुझे ओनर को रिप्रेजेंट करता है। कि मैं बोलूं अगर किसी बिजनेस में कैपिटल है 10 लाख, तो इसका मतलब क्या है, उसके मालिक के 10 लाख रुपए पड़े। तो अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो कौन सा में आएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं लोन की, मैंने लोन ले रखा है किसी बैंक से, तो लोन जो है ना वो कौन सा पर्सन है, वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। लोन में किसी पर्सन का नाम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, लेकिन जब भी मैं लोन की बात करता हूं तो लोन मुझे किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से पर्सन को, तो बैंक को। बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर डायरेक्ट बैंक का नाम लिखा हो तो आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन अगर लोन लिख रखा है तो लोन में उस बैंक का नाम नहीं है, वो लोन जो है मुझे पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे समझ में। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल मतलब जैसे किसी पर्सन के अकाउंट बना रहे, राम, श्याम, हर्ष, ऐसे वो सब किस में आ जाएंगे, नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या आएंगे, किसी कंपनी वगैरह का या बैंक वगैरह का नाम है तो वो किस में आएगा, आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में किसी पर्सन का नाम नहीं आएगा, किसी अकाउंट का ही नाम आएगा, लेकिन वो क्या करेगा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक और एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर मैं सैलरी बात करूं तो सैलरी तो मेरा खर्चा है, वो किस में आ जाएगा, नॉमिनल में। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी। जब भी मेरे को आउटस्टैंडिंग सैलरी की कोई बात करता है तो मेरे को याद रहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है, किसी को सैलरी देनी बाकी है। तो जैसे मान लीजिए मेरे यहाँ पे राम काम कर रहा है, मुझे उसको सैलरी देनी बाकी है, तो जब भी मेरे को आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000 याद आती है तो मुझे किसकी याद आएगी, राम की, कि ये 5000 किसको देना है, राम को। तो वो सब किस में आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में, जो किसी पर्सन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट। तो सिंपल सा अपन कह सकते हैं, अगर इन्हीं को उसमें कन्वर्ट करना है तो अपने जो एक्सपेंस और इनकम है ये दोनों तो किस में आ रहे हैं, नॉमिनल में। और इसमें अपन ने रूल क्या बताया था, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो इसमें भी सेम रूल है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। फिर असेट, असेट किस में आती है, मैंने बोला था रियल में। तो असेट किस में आई, रियल में। यहाँ पे रूल क्या है, असेट को डेबिट करो और कम हो तो क्रेडिट करो। तो वही पहले भी रूल यही था कि रियल अकाउंट में क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट करो और जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगला वहां पे क्या है, अगला लाइबिलिटी और कैपिटल। लाइबिलिटी और कैपिटल जितनी भी होती है वो सब पर्सनल में आएगी। अगर किसी भी लाइबिलिटी और कैपिटल का नाम याद आए तो वो सब किस में आएगी, पर्सन में। मतलब मेरी जितनी भी लाइबिलिटी होती है ना, वो सब मुझे किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के ऊपर, जैसे मान लीजिए मैंने किसी से 10,000 लिए तो लाइबिलिटी मेरे को उस पर्सन की याद दिलाएगी। तो लाइबिलिटी और कैपिटल जो है वो किस में होते हैं, पर्सनल में। अब लाइबिलिटी कौन सी है वो उस पर डिपेंड करता है कि वो नेचुरल में जाएगा, आर्टिफिशियल में जाएगा या रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा। तो ये 3 टाइप के अकाउंट इसमें ट्रेडिशनल मेथड में थे और 5 टाइप के अकाउंट मॉडर्न में। इन तीनों के रूल क्या बताया मैंने, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका सिंपल सा मतलब है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब अपने बिजनेस से अगर कोई कुछ चीज रिसीव कर रहा है,
जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, मैंने राम को गुड्स बेचे, तो राम ने क्या करा, गुड्स को रिसीव करा उधार में, ठीक है। तो राम ने क्या करा, रिसीव करा, तो मैं अपनी बुक्स में उसको क्या कर दूंगा, डेबिट। और वही अगर मान लीजिए मैं राम से गुड्स परचेस कर रहा हूं, तो राम क्या कर रहा है, मुझे गुड्स दे रहा है, गिवर हो गया वो, तो जो दे रहा है उसको मैं क्या करता, क्रेडिट। तो अगर राम मुझसे गुड्स परचेस कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, उसको डेबिट। और अगर मैं राम से गुड्स परचेस कर रहा हूं तो मैं राम को क्या करूंगा, सिंपल सा क्रेडिट। तो ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गए, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल के हिसाब से एक बार फिर से 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। रियल अकाउंट में क्या आती है, सारी एसेट्स, और ये रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी बिजनेस में एसेट्स आए तो उसको डेबिट करो, जाए तो क्या करो, क्रेडिट करो। वही नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, एक्सपेंस और इनकम के लिए होता है, और ये बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और लास्ट बचा पर्सनल। पर्सनल अकाउंट सिंपल सा होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मतलब कोई भी चीज अगर रिसीव कर रहा हो तो उसको क्या करो, डेबिट, और अगर कोई चीज दे रहा हो तो उसको क्या करो, क्रेडिट। और मॉडर्न कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। इसके हिसाब से 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, एक्सपेंस, इनकम, असेट, लायबिलिटी और कैपिटल। इन सब के अपने अपने बैलेंस होते हैं, जैसे एक्सपेंस का डेबिट, इनकम का क्रेडिट, फिर असेट का डेबिट और लायबिलिटी का क्रेडिट, और कैपिटल का भी क्रेडिट। ये अकाउंट सिंपल सा होता है, जिसका जो बैलेंस है, जैसे इसका डेबिट बैलेंस है, तो अगर ये चीज बढ़ रही हो तो वो डेबिट कर दो, कम हो रही हो तो इसका उल्टा कर दो, क्रेडिट कर दो। इनकम का कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट वाला, तो इनकम बढ़ रही हो तो क्रेडिट करो, और कम हो जाए तो क्या कर दो, डेबिट। असेट है, असेट आ रही हो तो क्या कर दो, डेबिट, और जा रही हो तो क्या कर दो, क्रेडिट। लायबिलिटी का क्रेडिट है, तो लायबिलिटी और बढ़ रही हो तो और क्रेडिट कर दो, कम हो रही हो तो उल्टा कर दो, डेबिट कर दो। कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है, तो कैपिटल बढ़ रही हो तो क्या करो, क्रेडिट, और अगर कम हो रही हो तो क्या करो, डेबिट। अब एक सिंपल सा एक कोई भी ट्रांजैक्शन को मैं बता देता हूं कि उसकी जर्नल एंट्री ये अपन डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, सिंपल सा। जैसे मान लीजिए बिजनेस में ओनर ने सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट होता है तो क्या होता है, बिजनेस में ओनर पैसे लेके आता है, उसे बोलते हैं कैपिटल लाना। तो मान लीजिए मैं बोलूं मैंने बिजनेस स्टार्ट करा, मेरा नाम है हर्ष, और मैंने बिजनेस स्टार्ट करा और 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके आया। अब इसको मेरे को पूछे किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं, जिसकी जर्नल एंट्री पास करूं। ध्यान रखना है, तो जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों चीज होती है, कुछ ना कुछ डेबिट होगा, कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं होगा केवल डेबिट डेबिट, ऐसा भी नहीं होगा केवल क्रेडिट क्रेडिट। अगर कुछ चीज डेबिट हो रही है तो सेम अमाउंट से मुझे कुछ ना कुछ क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल, मैंने कैपिटल लाया 10 लाख, तो सबसे पहले तो ये देखो कैपिटल किस में लाया मैं, तो मान लीजिए मैं कैश में लाया। तो सिंपल सा सोचो, इनको इससे जर्नल एंट्री मत सोचना, मेरे हिसाब से इससे सोचो तो ज्यादा इजी लगेगा। पहले तो सोचो मैं कैश लाया, कैश किस में आएगा, मेरा खर्चा है, इनकम है, असेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है। तो कैश मेरे लिए क्या है, तो कैश बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है, मेरे लिए क्या है, असेट है, असेट। तो कैश और बिजनेस में आ रहा है या जा रहा है, तो अभी मैं बिजनेस के अंदर लाया हूं तो बिजनेस के अंदर आ रहा है। पहली बात तो सारी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के हिसाब से सोचनी, कभी भी उसके मालिक के हिसाब से नहीं सोचनी। तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है तो मैं कैश को क्या कर दूंगा, डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कैश को तो डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब और सोचो और क्या, अभी कैश आया तो किस बात का आया, तो ये किस बात का है, कैपिटल का आया। तो बिजनेस में सोचो कैपिटल बढ़ रही है या कम हो रही है, तो बिजनेस में अभी तो कैपिटल लाया है तो बढ़ रही है। अब सोचो कैपिटल तो साफ वर्ड से पता चला कैपिटल किस में आएगा, तो कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो कैपिटल बढ़ रही है तो मैं क्या कर दूंगा, उसको क्रेडिट, क्या कर दूंगा, क्रेडिट। और क्रेडिट को कैसे लिखते हैं, जैसे डेबिट को तो अपन लिखते हैं अकाउंट डेबिट, क्रेडिट को ऐसे लिखते हैं, क्रेडिट लिखने के लिए उसके आगे वर्ड लगाते हैं टू। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये होता है जर्नल का फॉर्मेट। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, ये होता है लेजर फोलियो, ये अमाउंट, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। जैसे एक एग्जांपल, मान लीजिए मैं 1 अप्रैल को कर रहा हूं, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट एंट्री कर दी। कैश कितना आया बिजनेस के अंदर, तो कैश आया 10 लाख,
और इसको डेबिट करा मैंने तो डेबिट साइड। कैपिटल कितनी बढ़ी 10 लाख, तो कैपिटल में भी कितना लिखूंगा 10 लाख। ये सिंपल सी एक एंट्री पास हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब एंट्री करते हो क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो डेट लिखनी है यहाँ पे डेबिट साइड वाली जो लिखते हैं ना उसको इस लाइन से स्टार्ट करते लिखना, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड वाली जो चीज लिखते हैं ना उसको इससे थोड़ी सी स्पेस देते हैं, उसके बाद वर्ड लगाते हैं टू और उसके बाद लिखते हैं जो लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट। और ये जो डेबिट है ये हमेशा लाइन, यहाँ पे मैं बीच में जब लिखना तो बीच में लिखते हैं, इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इस लाइन के जस्ट पास में लिखते हैं। और अमाउंट डेबिट वाला अमाउंट इस साइड और क्रेडिट वाला इस साइड। ये लाइन काय की होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक एंट्री और बता देता हूँ जिससे आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए इस बिजनेस में मैंने गुड्स परचेस करे राम से 10,000 रुपए के उधार में। सिंपल सा, इस वाले से देखना, इस वाले को मत सोचना बिल्कुल, इस वाले को ज्यादा प्रेफर करना। गुड्स परचेस कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले तो परचेस कर रहा हूं और गुड्स खरीद रहा हूं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था जब भी अपन गुड्स को परचेस करते हैं तो अपन वर्ड यूज करते हैं परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब पहले तो खुद सोचो अपन परचेस कर रहे हैं, ये परचेज अपना क्या है, तो परचेज अपना सिंपल सा खर्चा है। गुड्स खरीद रहा हूं मैं और उसको सेम साल में बेच दूंगा तो उसका बेनिफिट सेम साल में मिल जाएगा। तो गुड्स मेरा क्या होगा, परचेज क्या होगा मेरा, खर्चा मानते हैं इसको। तो परचेज को मैं क्या करूंगा, डेबिट। तो सबसे पहले तो लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। अब सिंपल सा है जो मैंने गुड्स परचेस करे, सोचो अब और क्या बिजनेस से गया करा, गुड्स आए तो कुछ ना कुछ गया भी होगा। तो अभी गुड्स आए तो या तो मैं उसको कैश दे देता, कैश नहीं दिया अभी मैंने क्या करा, उधार में खरीदे। मान लीजिए मैंने राम से खरीदे तो अब राम को मुझे पैसे देने पड़ेंगे आज नहीं तो कल। तो वो मेरी क्या बन गई, लाइबिलिटी बन गई मेरी, क्या बन गई, लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है तो मैं इसको सिंपल सा क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया और ये पैसे किसको देने हैं, राम को। तो राम को मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने के परचेस किए, मान लीजिए मैंने परचेस किए 10,000 के, तो 10,000 डेबिट में और 10,000 ही क्रेडिट में। ये वापस से एक जर्नल एंट्री बन गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 10,000। जर्नल एंट्री पास करना एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बस सिंपल सा मॉडर्न कंसेप्ट को फॉलो करने का ज्यादा अपने प्रेफर करना। ट्रेडिशनल को अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मॉडर्न को प्रेफर करें तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वापस से ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ये जरूर बताएं कि इस वीडियो में क्या कमियां थी जिसको अपन अपनी नेक्स्ट वीडियोस में सुधार सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।